आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग पतले प्रिज्म से अपवर्तन के सूत्र के बारे में जानेंगे। कर हमारा क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन है। इसको दूसरे रूप में भी पूछा जाता है। यह जो क्वेश्चन है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको दूसरे रूप में पूछा जाता है या करके इसी को दूसरे रूप में पूछा जाता है, सिद्ध करे कि साइन सिद्ध करे कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बटे 2 बटे साइन ए बटे 2। इसको दूसरे रूप में किस तरह पूछा जाता है, सिद्ध करे कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटे साइन ए बटे 2। या कहा जाता है हमारा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म का मुख्य काट लेते हैं। ये हमारा प्रिज्म का मुख्य काट है ए बी सी। इस पर कोई प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित कराते हैं। ये हमारा क्या है, प्रकाश की किरण पी क्यू। पी है, ये क्यू आपतित हो रही है जो क्यू आर दिशा में अपवर्तित होकर और आर एस दिशा में प्रिज्म से बाहर निकलती है। क्या है हमारा, ये ए बी सी प्रिज्म का काट है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ ए बी और बी सी है। अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर पी क्यू किरण आपतित होती है जो क्यू आर दिशा में अपवर्तित होती हुई आर एस दिशा में बाहर निकलती है हमारा प्रिज्म से। एम क्यू ओ एम क्यू ओ तथा एन आर ओ। यह हमारा एम क्यू ओ और एन आर ओ क्यू और आर बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है। इस आपतित किरण पी क्यू को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं ई तक, और इस निर्गत किरण आर एस को हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये हम लोग बढ़ाए, ये दोनों किरण एक दूसरे से डी पर मिला। ये हमारा बीच का कोण हो जाएगा डेल्टा, जिसको हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। आपतित किरण की आगे की ओर बढ़ाए और निर्गत किरण आर एस को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे से डी पर मिलते हैं, जहां कोण ई डी आर हमारा विचलन कोण डेल्टा है। कह रहा है कि आपतन कोण, ये हमारा कोण आपतन कोण आई है, ये हमारा अपवर्तन कोण आर है। इस हिसाब से ये हमारा अपवर्तन कोण आर और ये हमारा अपवर्तन कोण आई होगा। अब हमारा कह रहा है कि हम लोग किसी त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज क्यू ओ आर में। त्रिभुज क्यू ओ
आर में। हमारा कहाँ है त्रिभुज क्यू ओ आर? क्यू ओ आर। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से हमारा ये क्यू ओ आर इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये हमारा होगा क्या? समीकरण 1। अब हम लोग ले रहे हैं चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ आर। चक्रीय चतुर्भुज किसमें ले रहे हैं हम लोग? चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में। किसमें हम लोग ले रहे हैं? चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ आर। ये जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है ए क्यू ओ आर कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से ये हमारा O का सम्मुख कोण A है, तो उस दोनों का योगफल हमारा 180 डिग्री होगा। A प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा है आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री, और समीकरण 2 हमारा है ए प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। इस दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हमारा क्या होगा? आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर ए प्लस कोण क्यू ओ आर। ये क्यू ओ आर से क्यू आर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये आर जोड़ेंगे तो 2r होगा। 2r बराबर a। इस हिसाब से अगर हम लोग r का वैल्यू निकाले तो r बराबर a बटे 2। r बराबर क्या होगा हमारा? a बटे 2। अब हमारा क्या कर रहा है? अब हम लोग त्रिभुज में लगे, त्रिभुज डी क्यू आर। किस में लेंगे हम लोग? त्रिभुज डी क्यू आर। त्रिभुज डी क्यू आर में, त्रिभुज डी क्यू आर में हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज डी क्यू आर। ये हमारा डेल्टा जो है कोण ई डी आर वो बहिष्कोण है। तो किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह दूर के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। और ये जो हमारा कोण होगा, ये वाला कोण हमारा होगा I माइनस आर। और इस हिसाब से ये भी कोण हमारा क्या होगा? I माइनस आर। ये हमारा एंगल होगा I माइनस आर, और ये भी हमारा कोण होगा I माइनस आर। तो त्रिभुज डी क्यू आर में हम लोग चलेंगे तो क्या होगा हमारा? डेल्टा बराबर I माइनस आर प्लस I माइनस आर। ये हमारा त्रिभुज का बहिष्कोण है, और ये हमारा दूर का अंतः कोण है। ये हमारा I माइनस आर और ये हमारा I माइनस आर। इससे हम लोग निकालेंगे मान, तो होगा हमारा डेल्टा बराबर I जोड़ेंगे तो हमारा होगा 2I
माइनस 2r। 2r हम लोग यहाँ पर a निकाले हैं, इस हिसाब से हमारा हो जाएगा डेल्टा बराबर 2i माइनस a। अगर हम लोग इससे i का मान निकाले तो 2i बराबर a प्लस डेल्टा। i बराबर, ये दो इधर गुना में है, उस तरफ जाके भाग में हो जाएगा a प्लस डेल्टा बटे 2। यहाँ हम लोग i का मान निकाल लिए, i बराबर आया a प्लस डेल्टा बटे 2। अब कहता है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमारा क्या कहता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम हमारा क्या कहता है कि म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब इसमें हम लोग साइन तो साइन है, आई और आर का मान देंगे, तो इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3। समीकरण 3 में, समीकरण 3 हमारा यहाँ है, आई और आर का मान देने पर, आई और आर का मान देने पर, समीकरण 3 में हम लोग आई और आर का मान देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये जो हमारा निकल के आया, ये प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र है। यह कह रहा है कि जो हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 बटे साइन ए बटे 2, ये हमारा सिद्ध हो गया। I hope this video is useful for you. Thank you so much.